Hello everyone. So today we are going to learn a very important. We are going to discuss this very important topic regarding your exam point of view or day-to-day life also. That is profit, loss, and discount. Okay. So what we are going to study in this topic is what is profit, what is loss, what is discount, and how do we find out the profit percent, selling price, cost price, all these things. Huh? So first thing वी विल लर्न अबाउट सम टर्म्स। पहले हम ना थोड़ा सा टर्म्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, किसी टर्म को जानना। तो कैसे हम जानेंगे उसको, देखो सबसे पहले आता है मार्क प्राइस, कोस्ट प्राइस। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एमपी मीन्स मार्क्ड, और इसको ही लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। मार्क प्राइस, कोस्ट प्राइस, सीपी। ओके, it is cost price, then selling price, sp, selling price। okay, all these things we are going to discuss one by one कि होता क्या है। मार्क प्राइस इज द प्राइस विच इज़ रिटर्न ऑन एन आइटम। देखो वेन एवर यू विजिट इन अ शोरूम, एक शोरूम में जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं ना, कुछ टैग लगा होता है। कोई हम शर्ट उठा रहे हैं, कोई ट्राउजर, कुछ भी, तो उस पर एक टैग लगा होता है, उस पर कुछ प्राइस लिखा रहता है। दैट इज़ द मार्क प्राइस। इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। दैट टैग प्राइस, हाँ, विच इज़ रिटन, जो लिखा होता है। ओके, देन कोस्ट प्राइस इज व्हाट? कोस्ट प्राइस इज द प्राइस दैट अ मैन मीन्स शॉपकीपर इज परचेजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। सी, तीन चीज़ें होती हैं। वन इज द मैन्युफैक्चरर। ऑल दीज थिंग यू नीड टू लर्न, मीन्स ये चैप्टर, ये थिंग समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मैन्युफैक्चरर होता है, देन शॉपकीपर, देन कस्टमर। कोई भी चीज़ इस तरह से बिकती है। मैन्युफैक्चरर वो उस चीज़ को बनाता है। मैन्युफैक्चरर से कौन खरीदता है? शॉपकीपर, है ना। मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर खरीदता है। देखिए ऐसा तो नहीं होता है ना कि अगर हमारे पास हम शूज़ लेने जा रहे हैं नाइकी के या एडिडास के, वो डायरेक्ट जो जहाँ पे वो बन रहे हैं वहाँ से हम किसी शोरूम से ही लेके आते हैं ना। दैट मीन्स व्हाट? वी आर गोइंग टू अ शोरूम, अ शॉपकीपर फॉर एनी आइटम। ऐसा नहीं होता है ना, एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदने के लिए उसकी कंपनी में चले जाएं। इजंट इट? दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम एक शॉप से ही खरीदते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर खरीदता है। मैन्युफैक्चरर से जिस प्राइस में शॉपकीपर खरीदता है ना, वो होता है कोस्ट प्राइस। देखिए, मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर ने खरीदा, मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर खरीद रहा है, तो विच प्राइस इट इज कॉल्ड एज कोस्ट प्राइस। इसको बोला जाता है कोस्ट प्राइस। फिर शॉपकीपर कस्टमर को बेचेगा। शॉपकीपर क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच रहा है ना, तो इट इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। देखो, कोस्ट प्राइस मीन्स शॉपकीपर खरीद रहा है, सेलिंग प्राइस मीन्स ये बेच रहा है। सो सेलिंग मीन्स बेचना, कोस्ट मीन्स खरीदना। सिंपल सी टर्म्स में समझ आ सकता है ये चीज़ें ना, कि हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर को, शॉपकीपर कस्टमर को, तो इस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से ना। ऐसा भी हो सकता है जैसे एक फर्स्ट फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड है, थर्ड फ्रेंड है। ओके, फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को एक बाइक बेची, सेकंड वाले ने वही बाइक थर्ड वाले को बेची। तो देखो, जो फर्स्ट ने इसको बेचा, तो फर्स्ट ने क्या किया? सेल। तो सेलिंग प्राइस, फर्स्ट को क्या मिल रहा है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने बेचा। और इसने कुछ प्राइस में खरीदा तो इसके लिए कोस्ट प्राइस, फिर इसने फिर बेचा तो सेलिंग प्राइस, और इसने फिर खरीदा तो इसके लिए कोस्ट प्राइस। ये देखो, जो फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस और इसका जो कोस्ट प्राइस है वो सेम है ना। तो कुछ इस तरह से हम चीज़ों को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं, बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर, शॉपकीपर टू कस्टमर, दीज आर कॉल्ड कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। नाउ मार्क प्राइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज मैंशनड ऑन द आइटम। जो आइटम के ऊपर लिखा हुआ होता है, कोई भी चीज़ तुम लोग उठा रहे हो, मीन्स शोरूम में जाके या फिर किसी शॉप पे जाके, तो उस पर एक जो प्राइस मेंशन होता है ना, वो मार्क प्राइस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। व्हाट इज प्रॉफिट? सबसे पहले चलो प्रॉफिट, प्रॉफिट होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए प्रॉफिट की ही बात करते हैं पहले। अब एक चीज़ देखो, अगर इस शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ 100 रुपये में बेची है,
खरीदी है, सॉरी 100 रुपये में इसने खरीदा है, मतलब इसके लिए कॉस्ट प्राइस 100 है, और सेलिंग प्राइस इसने आगे बेच दिया है कस्टमर को 120 में। 100 रुपये में ख़रीदा, 120 में बेचा। तो अब ये देखो ना, शॉपकीपर को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है ना। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ, है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं ना कि भाई फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, क्लियरली विजिबल, बहुत आसानी से दिख रहा है। शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये में चीज़ खरीदी, आगे 120 रुपये में बेच दी, तो भाई 20 रुपये कमा रहा है ये, है ना। सो प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इज व्हेन सेलिंग प्राइस इज हाई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, यू विल बी एबल टू फाइंड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस देख लो ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, जब इसने 120 में चीज़ को बेचा और 100 में ख़रीदा था, तभी तो उसको फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ लॉस, व्हाट इज लॉस, लॉस इज व्हेन, अब लॉस कब होगा, मान लो इसने कोई चीज़ खरीदी तो मैन्युफैक्चरर से है 100 रुपये में, और आगे वो उसको बेच रहे हैं 80 में। अब मान लो ये 80 में इसको बेच रहा है, देखो ना, यहाँ से खरीदी कितने में, 100 रुपये में, और आगे 80 में, तो इसको क्या हो गया, तुम कहोगे सर इसको नुकसान हुआ है ना। दैट मीन्स ही इज इन लॉस। सो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करने से हम लोगों को क्या मिलता है, लॉस। अब करते हैं बात प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कोई पूछे कि कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, देखो चाहे कभी भी प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, वो हमेशा इस कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। अब ये क्यों है कि कॉस्ट प्राइस पे ही क्यों डिपेंड करता है, सेलिंग पे क्यों नहीं। सी, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसको शॉपकीपर चेंज नहीं कर सकता है। कैन द शॉपकीपर चेंज दिस प्राइस, इसको थोड़ी चेंज कर सकता है। अब मान लो तुम एक शर्ट लेने गए इस शॉपकीपर के पास, या तुम मतलब कोई भी, तुम एक पेन लेने गए, ठीक है, मान लो वो पेन 100 रुपये का था जो उसने ख़रीदा था, शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से 100 में ख़रीदा था। अब शॉपकीपर पे डिपेंड करता है ना, वो तुम्हें वो पेन 120 में भी दे सकता है और 80 में भी दे सकता है, पर वो इस प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकता ना, कॉस्ट प्राइस को। ही विल नॉट बी एबल टू चेंज दिस। सो प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट, प्रॉफिट परसेंट विल बी प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट अमाउंट है, जितना भी प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट निकालना सबको पता है। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। बिकॉज मैंने बोला कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिपेंड कॉस्ट प्राइस पे ही करेगा। क्यों, क्योंकि हम इससे ज़्यादा में, देखो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में कोई चीज़ बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से कम में कोई चीज़ बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही है ना, अगर मान लो मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, मैं उसको 120 में बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो रहे हैं, किसी चीज़ को मैं 80 में बेच दूंगा तो लॉस हो जाएगा। सो वही चीज़ है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, वो भी सेम है, लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे लॉस परसेंट निकल जाएगा। अब आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट जो है वो यहाँ तक की वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिपीटेड मोड पे देख सकते हो, वीडियो को रिपीट करो, वीडियो को पॉज करो, है ना, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं वो। अब बात करते हैं, एक डिस्काउंट नाम की चीज़ सबने सुनी हुई होती है ना। वैसे भी हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो हमारी बहुत नज़र रहती है कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो हमें वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी, मतलब थोड़े कम पैसों में मिल जाएगी, है ना। डिस्काउंट में अच्छा लगता है कि अगर कोई चीज़ डिस्काउंट दे दे 10%, 5%, कुछ इस तरह का। तो डिस्काउंट किस चीज़ पे मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पे। देखो ऐसा ही तो होता है, हम मार्केट गए, ठीक है, वी वेंट टू मार्केट, एक शर्ट उठाई, ठीक है, एक शर्ट ले ली, उस शर्ट पे ना टैग प्राइस, उस शर्ट पे मार्क प्राइस जो था ना, हमने देखा कि वो है 1800, ठीक है। मान लो 1800 उस शर्ट पे क्या है, मार्क प्राइस है। हमने शर्ट उठाई, लेकिन अब हमने सोचा ये तो बहुत कॉस्टली है। तब शॉपकीपर कहता है नहीं सर ये मार्क प्राइस है, बट आई विल गिव डिस्काउंट, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। यू विल सी कि अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स अब तो 1800 से कम प्राइस हो जाएगा ना,
तो डिस्काउंट हमेशा किस चीज़ पे होगा? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट विल बी ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है? अब देखो, सबसे पहले तो अगर हमें डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? अगर हमें डिस्काउंट निकालना है, देखो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मिलेगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो ऐसे डिस्काउंट निकलेगा। अब डिस्काउंट, लेकिन अब डिस्काउंट निकलने के बाद मान लो उसने तो शर्ट बेचना है ना, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस, क्योंकि जितने में वो बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस विल बी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट होगा। देखो ना, अगर ये 1800 है, 10% आया, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाई 1800, जीरो टू जीरो कैंसिल, जीरो टू जीरो, तो 180 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। 10% का मतलब क्या है? 1800 का 10% निकाल लेंगे तो 180, 1800 में से 180 गया तो कितना बचा हमारे पास? 1620। 1620 में हमें वो शर्ट मिल जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड। देखो, एक एक चीज़ को ना बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करो, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी रटना नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि रट्टाफिकेशन चल रहा है। द थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर ऑन विच थिंग वी आर फाइंडिंग डिस्काउंट, ऑन विच थिंग वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट, ऑन विच थिंग वी आर फाइंडिंग लॉस परसेंट, लाइक दिस। मीन्स यू नीड टू रिमेंबर दिस। मीन्स रिमेंबर भी क्या, वो एक बेसिक टर्म्स है जो सोचना है ना, थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना है यहाँ पे। सो इफ़ डिस्काउंट इज़ लाइक सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, हम इन सब चीज़ों में ना रिलेशंस को लिखते हैं। अब इन सब चीज़ों के रिलेशंस की अगर बात करें, मतलब अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, इन द क्वेश्चन यू आर गिवन विद सेलिंग प्राइस। मान लो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे दिया एंड प्रॉफिट परसेंट दे दिया। I'm talking about an example only. In a question, you are given with selling price and profit percent, and you need to find cost price. मान लो तुम्हें cost price निकालना हो, हाँ, सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो ना, तुम कहोगे कि सर प्रॉफिट परसेंट का सेलिंग प्राइस के साथ कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम कहोगे प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस का तो फॉर्मूला है। वो भी कब? जब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हुआ हो या कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ तो सेलिंग प्राइस है और आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। सो हाउ टू फाइंड? देयर आर सम मोर रिलेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट। थोड़े से और रिलेशन, 2-3 रिलेशन ही लिखूंगा, उनसे सब क्लियर है। फिर जो इस पेज पे लिखा हुआ है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। यू विल बी एबल टू फाइंड एवरी थिंग विद दिस, सब कुछ निकाल पाओगे। ओके, सो आई राइट सम मोर फॉर्मूले like this. If you need to find cost price निकालना and you are given with selling price and profit percent, so cost price will be selling price multiply by 100 upon 100 plus profit percent. This is the formula for cost price when profit percent is given. अगर profit की जगह loss percent दिया होता, सेलिंग प्राइस एंड लॉस्ट परसेंट, तो तब कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता? कॉस्ट प्राइस विल बी सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। भाई लॉस है तो हमेशा नेगेटिव की साइड, यानी कि माइनस ही जाएगा। लॉस का मतलब तो माइनस ही हो जाता है एक तरह से सीधा, क्योंकि भाई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, वी आर नॉट हैविंग एनी बेनिफिट ऑफ इट, सो लॉस माइनस हो गया है। सो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। यहाँ से देखो, अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया तो तुम एसपी निकाल सकते हो, अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया तब भी तुम एसपी। तो मतलब ये देखो, रिलेट करना सीखो, चीज़ों को ना रिलेट करना है। यू कैन रिलेट दीज थिंग्स। ओके, वन मोर थिंग, अगर तुम लोगों को डायरेक्टली दिया हो डिस्काउंट परसेंट एंड सेलिंग प्राइस, अगर तुम्हें दिया हो डिस्काउंट परसेंट इज गिवन and selling price is given, selling price is also given, so अगर ये दो चीज़ें दे रखी हैं, डिस्काउंट परसेंट एंड सेलिंग प्राइस, और तुम लोगों को मार्क प्राइस निकालना हो, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या होगा? सेम वही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके,
सी मतलब बेसिकली ना रट्टा नहीं लगाना है। द थिंग इज यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स कि भाई प्रॉफिट परसेंट ऐड होगा तो ये जो है कॉस्ट प्राइस को निकाल देगा, अगर लॉस परसेंट माइनस होगा तो इस तरह से हम कॉस्ट प्राइस, इस तरह से हम सेलिंग प्राइस। तो अब जो ये फॉर्मूले लिखे हैं ना, इनसे अलग कुछ नहीं आता है। अच्छा एक आधी शॉर्टकट ट्रिक और बताता हूँ। समटाइम्स ना ऐसा दिया होता है एक ही आइटम पे ना सक्सेसिव डिस्काउंट दे देते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है वो समझो पहले तो। कुछ बार क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह की चीज़ें भी, मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी, ये लास्ट ही टॉपिक है सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो कई बार होता क्या है कि हम कोई सामान खरीदते हैं ना, उस पे दो डिस्काउंट मिलते हैं एक के बाद एक। कैसे, मान लो कोई आइटम है 2000 रुपीज़ का, ठीक है। अब 2000 रुपीज़ का कोई आइटम है, उस पे एक डिस्काउंट तो दे रहा है कौन, जो कंपनी, कंपनी ने ही लिखा हुआ है, मान लो इसके पैकेट पे ही लिखा हुआ है कि 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। और उसके बाद उसने बोला, उसके बाद जो शॉपकीपर है ना वो अलग से 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, या 10% ही कह लो कि वो भी 10% दे रहे हैं। तो इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट भी आता है कि भाई पहला डिस्काउंट किसने दिया, कंपनी ने। मान लो 2000 का था तो 10% डिस्काउंट दे दिया, 1800 में हो गई चीज़। फिर कंपनी 1800 पे फिर 10% डिस्काउंट दे रही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मीन्स वैसे इतना टफ नहीं है, बस सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। मीन्स अ कंपनी इज गिविंग सक्सेसिव मतलब टू डिस्काउंट एट अ टाइम, एक के बाद एक के बाद एक, या थ्री भी हो सकता है। हाँ तो देखो टू डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लो 2000 की कोई चीज़ थी, उस पर 10% तो मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया आपको, तो 1800 में आ गई ना, 10% डिस्काउंट होने के बाद 1800 में मिला। लेकिन फिर से 10% आपको शॉपकीपर भी दे रहा है, तो 180 रुपये फिर माइनस हो गया। तो इस तरह से इसका ना एक सक्सेसिव डिस्काउंट का नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, नेट डिस्काउंट परसेंट। नेट डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये क्या है, x और y, ये वही दो डिस्काउंट है, जैसे 10 10 और माइनस एक्स वाई, तो टोटल कितना डिस्काउंट हम लोगों को मिल रहा है उस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट सक्सेसिव डिस्काउंट। कई बार होता है क्वेश्चन आ जाते हैं, मीन्स आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल ऑल्सो, एक और एग्जाम्पल मैं इसका दे दूंगा अभी, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100। ओके, दिस इज द सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, लेट्स चेक सम क्वेश्चंस। एक आधा क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, सो यू विल बी एबल टू लर्न। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹220 एट अ लॉस ऑफ 12%। ये कह रहा है एक आर्टिकल जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसका क्वेश्चन में। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन हाउ मच, 220 रुपीज, it is the selling price of the article, and loss, after a loss also given, loss percent it is given as 12%. The question is asking if the selling price is 220 and loss percent is 12%, you need to find the cost price. अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, cost price will be selling price into 100 upon 100 minus loss percent. Okay, so it will be 220 multiply by 100 upon 100 minus 12. Okay, solve कर देते हैं. So how much, 220 multiply 100 upon 100 minus 12, it will be 88. Okay, so we will cancel it out. 11 8 ja 88, 11 2 ja 0, then 4 2 ja 8, 4 5 ja 20, 2 5 0. So it will be how much, 5 into 50. So 5 into 50, 250, 250 रुपीज़। अब देख लो कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 220, तो लॉस तो होना ही था क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ख़रीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो लॉस हो गया। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ हो। तो मतलब बेसिकली ना जो मैंने यहाँ पे पूरा समझाया है, एक बार वीडियो को रिपीट करके चेक करके अच्छे से समझ सकते हो हर एक पॉइंट को। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स ऑल्सो, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क और समथिंग, ओके आई विल आंसर इट। कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी, ओके। अब एक और करते हैं, देखो
an item costing rupees 600 is being sold at 20% loss. अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखो एक क्वेश्चन है, एन आइटम कोस्टिंग हाउ मच, कोस्ट प्राइस इज गिवन, कोस्ट प्राइस इज गिवन 600, दिस इज द कोस्ट प्राइस, सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, लॉस दिया हुआ है 20%. इफ़ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 12.5%, अब ये कह रहा है अगर प्राइस को फिर से 12.5% रिड्यूस कर दें, बाद में फिर से रिड्यूस करना है 12.5%, देन सेलिंग प्राइस विल बी, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी. अब एक चीज़ देखो, एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज 600, देखो कॉस्ट प्राइस क्या थी 600 रुपये और लॉस कितना हुआ 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 600 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 माइनस 20, सॉरी लॉस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, अपॉन 100, 0 to 0 कैंसिल आउट, 6 into 80, ओके 8 6 जा 48, 480 रुपीज़ में बेचा जाएगा. देखो पहले उस आइटम को 480 रुपीज़ में बेचा जा रहा था जब ये वाली कंडीशन थी. इफ़ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 12.5%, अब ये कह रहा है जो भी प्राइस में उसको बेचा ना, उस प्राइस को फिर से कितना कम कर दो 12.5%, 12.5% फिर से कम कर दो. अब इसका 12.5% कम करना है ना हम लोगों को, तो हम फिर से न्यू सेलिंग प्राइस निकालेंगे, न्यू सेलिंग प्राइस निकालेंगे, लेकिन इस बार कॉस्ट प्राइस की जगह पे इसको लेंगे. क्यों लेंगे, क्योंकि हम 12.5% इस पे कम करने वाले हैं. उसने बोला है फर्दर रिड्यूस, बाद में फिर से रिड्यूस कर दो. सो सेलिंग प्राइस 480. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 600 सेलिंग प्राइस, ये वाला फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. देख लो यहीं से बना ये फॉर्मूला, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट इधर मल्टीप्लाई में और 100 नीचे, फॉर्मूला सेम ही है, मैंने बोला था उसको इधर उधर कर लेते हैं बस हम, ठीक है. अब देखो मैंने कहा कि इस पे फिर से 12.5% रिड्यूस, तो 100 माइनस 12.5 अपॉन 100, 0 to 0 कैंसिल आउट, इट विल बी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. सो व्हाट वी आर रिमेनिंग विद 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100 minus 12.5, how much it will be, it will be 87.5, so decimal 10 will be there. Okay, so we will cancel out 5 1 ja 5 1 ja 3 7, 5 7 ja 5 5 ja, again we will cancel out 5 3 ja 15, 5 5 ja 25, 5 2 ja 10, 2 say 12, so we will be remaining with 12 into 35. So 12 5 ja 60, 6 carry, 12 3 ja 36, 420. That is the answer. Means after reducing the price further by 12.5%, the item will be sold at 420. Okay. So I'll be giving you one question. Okay, try to solve it. अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करना, एंड यू कैन आंसर इन कमेंट्स. ओके, एक क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा ही देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं होगा क्वेश्चन. ओके, बाय सेलिंग 8 बनानाज, बाय सेलिंग 8 बनानाज अ फ्रूट सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना. देखो द क्वेश्चन इज, आई राइट हियर, बाय सेलिंग 8 बनानाज a fruit seller gains, a fruit seller gains price of 1 banana, price of 1 banana. Okay, so calculate his gain percent, calculate his gain percent. Okay, by selling 8 bananas a fruit seller gains price of 1 banana. So calculate his gain percent, very simple question it is, but try to understand, try to focus on the things कि कैसे करना है. एक हिंट दे देता हूँ, अगर 8 बनानाज की कॉस्ट को 8 मान लेना और गेन 8 बनाना, देखो लेट कर लेना,
लेट बनाना 8 बनानाज कॉस्ट 8 बनाना की कॉस्ट जो है ₹8 है, तो एक बनाना की कॉस्ट कितना हुआ ₹1। अब अगर देख लो उसने जो गेन है, गेन कितना आ रहा है उसका ₹1, सो यू विल बी एबल टू डू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एवरीथिंग, है ना। तो थोड़ा सा ट्राई करना, यू विल बी एबल टू आंसर, दैट्स इट। एंड प्लीज़ ट्राई टू वॉच द वीडियो, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है।